हिम्मत कैसे, जैसे आप अकेले चल पड़े कॉलेज में पोस्टर वगैरह लेके? उधर अगर मैं 700 बच्चों के सामने अपनी बात रख सकता हूँ तो मैं नहीं जानता कि मुझे इस बात में शर्म आनी चाहिए कि मैं एक पोस्टर जिसपे कुछ अच्छी बात लिखी हो उसको लेके जो था वो मैं कॉलेज के परिसर में जो हूँ वो खड़ा हो सकूँ या मुझे कुछ शर्म आए। स्टूडेंट जो हैं जो क्लिप्स वगैरह का यूज करते हैं वो तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल आपने HRT से RTI डाली हुई है, उसके बारे में क्या कहूँ? तो आजकल चर्चा में चले हुआ है हमीरपुर में शकुंतल जी वाला और एक त्रिशा हॉस्पिटल के बाद 30 साल। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मानव और मेरे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जतिन भाई जी, इन्होंने नशा मुक्त के खिलाफ अभियान चलाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार साथियों, जैसा कि मानव जी ने बताया कि मेरा नाम जतिन दीवान है और मैं हमीरपुर का ही रहने वाला और हमीरपुर से ही मैंने नशा मुक्त अभियान की जो है वो शुरुआत कर दी है। तो आपने भाई शुरुआत कैसे की, मतलब इसकी? देखिए मानव जी, शुरुआत जो हुई इस नशा मुक्ति अभियान की ये 17 जून को हुई। 17 जून को हमने इस ASP सर जो कि है हमारे, उनके पास हमने ये बताया हम जो है वो नशा मुक्ति अभियान यानी कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को हमने ये बताया कि हम नशा मुक्ति अभियान जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमने जो पूर्णतः जो स्टार्ट किया ये हमने 19 जून से जो था वो स्टार्ट किया और इसके अंतर्गत हमने 1-2 महीनों में ही लगभग 15 स्कूलों को जो था वो कवर कर लिया और लगभग बहुत संख्या में लोगों तक हमने नशा मुक्ति अभियान को पहुंचाया। तो मतलब अकेले कैसे शुरुआत की आपने, दिमाग में कैसे आया मतलब अकेले शुरुआत? नशा मुक्ति अभियान की स्टार्ट तो करना ही था। इस पे मुझे एक फाउंडेशन ने बहुत हेल्प की जिसका नाम है AKF युवा कर्तव्य फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने मुझे मंच भी दिया ताकि मैं अपनी बातों को इस समाज के सामने रख सकूं। अब बात आती है कि इस नशा मुक्ति अभियान को स्टार्ट करने का आइडिया मेरे में कब आया। इस स्टार्ट करने का आइडिया तब आया जब मैं 8th क्लास में था और जो मेरे फादर थे वो भी उनको मतलब स्मोकिंग की आदत थी, ड्रिंकिंग की आदत थी। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमको छोड़कर चले गए। तो उसके बाद मेरे मन में ध्यान आया कि मैं नहीं चाहता कि कोई और जो था वो इस लाइन में जाए, कोई और किसी का परिवार जो था वो इस लाइन में न जाए, किसी के परिवार को ऐसी सिचुएशंस ना देखनी पड़े जो हम देख रहे हैं। तो इसी कारण से फिर मुझे लगा जो स्कूल्स कॉलेजेस जो कि ग्रास रूट लेवल पे है उनसे हम शुरुआत करें। तो इसलिए फिर ये आइडिया भी आया, ऊपर से हमें फाउंडेशन का भी सपोर्ट मिला और उसके बाद फिर हम चलते गए और आज हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। अब हिम्मत कैसे, जैसे आप अकेले चल पड़े कॉलेज में पोस्टर वगैरह लेके? देखिए, पोस्टर उठाने का ये मतलब है कि हम पहले से ही जन जागरूकता का काम जो है वो कर ही रहे हैं। देखिए, अगर हम जो है वो स्कूल के सामने 700-800 बच्चों के सामने बोल सकते हैं, मैं आज बकता भी रहा हूँ और बकता हूँ भी, तो उधर अगर मैं 700 बच्चों के सामने अपनी बात रख सकता हूँ तो मैं नहीं जानता कि मुझे इस बात में शर्म आनी चाहिए कि मैं एक पोस्टर जिसपे कुछ अच्छी बात लिखी हो उसको लेके जो था वो मैं कॉलेज के परिसर में जो हूँ वो खड़ा हो सकूँ या मुझे कुछ शर्म आए। हाँ, ये बात तो है। किसके स्कूल में गए आप, कॉलेज में गए? देखिए, अगर स्कूल की लिस्ट में बताऊं तो बहुत सारे स्कूल, आई थिंक 15 स्कूल हमने कवर करने हैं। हमीरपुर में कितने किए हैं? देखिए, हमीरपुर के ही 15 किए हैं हमने। देखिए, हमीरपुर के सिटी स्कूल जो हैं उनको तो माननीय SP सर जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन गांव और दूर दराज के जो कि हमारे हमीरपुर से बहुत दूर है, जैसे आप बिज्जट की बात कर लें जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, फिर आप समताना की बात कर लें, आप सुदर की बात कर लें, आप GSS धगोटा की बात कर लें, ऐसे बहुत से स्कूल हैं और ये स्कूल जो है वो 15 है गिनती में जो हमने कवर किए। और स्कूल ही नहीं किए कवर, इसके बाद हमने एक नशा मुक्ति केंद्र भी कवर किया है। हाँ, और नशा मुक्ति केंद्र हमने जाकर देखा, उनसे पूछा कि आप कैसे नशे में पड़े, तो पूरे हम बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज के लिए ताकि हम अभी तो हमीरपुर में ही चला रहे हैं, हम बाद में भी चलाएं। हम कोचिंग तक भी गए, कोचिंग के बाद हम एक ITI है, सबसे बड़ी ITI गवर्नमेंट ITI, तो हम उधर भी गए। कौन से वाले में गए आप जो नशा मुक्ति केंद्र में? नशा मुक्ति केंद्र गौतम कॉलेज के पास एक आयुष्मान नशा मुक्ति केंद्र, तो वहां हम गए थे और जब वहां हमने कंडीशन देखी तो बाकी जो थे वो आई थिंक उनको हम यही बोल सकते हैं कि वो थोड़े छोड़ना चाहते हैं इसलिए वहां है। तो लोग मतलब इसको यूज कैसे कर रहे हैं, इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम नशे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, हमारा एम क्या है। हम बात आते हैं कि हमारा एम क्या है। हमारा एक ही एम है कि जो स्टूडेंट जो हैं जो क्लिप्स वगैरह का यूज करते हैं वो तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। वो क्यों बढ़ रहा है, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि वो क्यों बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि क्लिप्स जो है वो इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है। अब देखिए, आप कहीं मतलब जैसे कि आप कोई सार्वजनिक स्थल है, आप उधर तम्बाकू कैसे तम्बाकू कैसे लगाएंगे? आपको मतलब हाथों से इशारा करना पड़ेगा, आपको लोग देखेंगे।
तो इस चीज से स्टूडेंट बचता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं नशे करने में शर्म भी आती है, क्योंकि ये सभी को पता है कि नशा एक गंदी चीज है। तो जब वो करेगा तो उसको लोग देखेंगे, तो उस चीज से बचने के लिए अब देखिए फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अब उस चीज को एक बहुत अच्छे मैनर में उसको पैक करके बिल्कुल उस बैग में, तो ये इजी टू कैरी है, आपको अच्छे से मतलब जेब में रखने, आपको जरा पता लगेगा दूसरे इसकी वैल्यू कम है, प्राइस इसका 17 रुपए है। अब मार्केट में बिकता कितने का है? मार्केट में बिकेगा 30 का, मार्केट में बिकेगा 35 का, यानी कि इसके दुगने प्राइस पे है। और जब आपको एक और बात बताता हूँ, जब हम स्कूल्स वगैरह में गए और जब हम प्रिंसिपल सर से बात की, ऐसे बहुत मतलब टीचर से बात की, उन्होंने भी ये बोला कि जो लिप का नशा है ये सबसे प्रचलित नशा है स्कूल्स में। और जब हमने देखा कि आसपास दुकानों में भी ये बिक रहा है, तो इसके लिए फिर हमने लिखित में भी एसपी सर को हमने सबमिट करवाई एप्लीकेशन, और उसके लिए एक्शन भी हुआ। आई थिंक 7 दिनों बाद जब मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो 83 शॉप्स का हमें चलान भी हो चुका। तो यही बात है कि एक तो इजी टू यूज हो, इजी टू कैरी है, और तीसरी बात अगर स्कूलों के पास मिल जा रही तो फीस अवेलेबल है। नहीं, पहले जैसे लड़के करते थे यूज, वो लड़कियां हम करें लेकिन यूज देखिए ये तो कुछ चर्चा में लड़की है आजकल। देखिए ये तो वही बात होगी कि देखिए मॉडर्न ये चला हुआ है, जिसको मॉडर्न मानते हैं, और जो मेरी नजरों में मॉडर्न भी है ही नहीं, क्योंकि नशा करना आधुनिक समाज की पहचान है ही नहीं। जो नशा जो ये कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रहे हैं, मैं बोलते हैं इनको समानता की नजर से ही देखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों ही गलत चीज कर रहे हैं। इसके बारे में हम समझा ही सकते हैं, किसी को बता ही सकते हैं, लेकिन किसी के गले को पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि यार तू नशा मत कर, क्योंकि फिर वही जाती है कि क्या हम तुम्हारे पैसे से कर रहे हैं। तो इसलिए हम बच्चों तक ही सीमित है। तुम्हें खतरा कैसे, इसका मतलब डेंजर कैसे, मतलब देखिए डेंजर कैसे है। पहली बात, अगर आप कोई भी व्यक्ति क्लिक करता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझको ना घर वाले देख रहे हैं, मुझको ना बाहर वाला कोई टोक रहा है, और एक कूल सा नाम दिया गया, आपने देखो कूल मिंट फ्लेवर ऐड किया, कूल लिप। तो इसको वैसे भी एक मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि और इसके लिए देखिए आप एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कहाँ मिलता है, सबको पता है कि कहाँ मिलता है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाते हैं। अभी आपने पूछा कि डेंजर किस प्रकार है। अब देखिए इतनी सी चीज, ठीक है, इतनी सी चीज, और उसकी एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसके बाद जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पक्का सिगरेट पे जाएगा, उसके पास पैसे खत्म हो गए फिर वो बीड़ी पे जाएगा, या आप लिख के लीजिए बीड़ी पे जाएगा, उसके बाद फिर वो शराब पे जाएगा, और धीरे धीरे करते कब ड्रग चिट्टा, जब उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे उसको, कब स्मगलिंग में जुड़ के खुद लगाने लग जाएगा, कभी पता नहीं चलेगा। बात तो यही है, इसको फिर हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये आजकल देख रहे हैं, लोग डर नहीं रहे आजकल, यही बात है, जैसे नशा कर रहे हैं। नशे का डर अब देखिए छुप छुपा कर करते हैं, अगर सार्वजनिक स्थलों पे करते हैं, अगर ऐसे तोड़ फोड़ वो भी छुप छुप कर रहे हैं आजकल जी, अगर सार्वजनिक स्थलों पे ऐसा करते हैं और हमारे पास वीडियोस पहुंचती हैं, जैसे कि आपने अभी वीडियोस वायरल हुई थी गांधी चौक पे, कि कुछ प्रवासी जो है वो उधर लेट पड़े क्या कर रहे हैं, पड़े हुए हैं और शराब वगैरह पी हो रहे हैं, जो कि एक अड्डा बना लिया उन्होंने, तो उस पर भी बकायदा वीडियो बनाई है हमने। लेकिन उन चीजों से हमने क्या सीखा कि अगर नशा करने तो भैया अगर आप प्रवासी है कुछ भी है तो घर में करो ना दोस्त। आप गांधी चौक पे बैठ रहे हो, जहाँ पे एक प्रतिष्ठित जगह है, जहाँ पे औरतें बैठेंगी, जहाँ पे बड़े लोग बैठेंगे, जहाँ पे बच्चे बैठेंगे। अब देखिए बच्चे जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी में उनके मतलब थोड़ा वो होता है कि यार ये चीज कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है, जो देखते हैं वही करते हैं। हाँ, क्या पता फिर वो उससे भी थोड़ा प्रभावित हो। तो ये तो है कि नहीं होने चाहिए, मैं तो बिल्कुल खिलाफ उसको पुरजोर से विरोध करता हूँ कि सार्वजनिक स्थलों पे ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा उठाया था आपने एक जो बाबा का जो नशे के में थे, हाँ, बस स्टैंड में जी, वो सुबह करीब 6 से 7 बजे की वीडियो है, सुबह की वीडियो है। और वो क्या कर रहा था, एक तो उसने ड्रिंक किया था, पहली बात की तो वो आपको मिले थे, मतलब वो मेरे को नहीं मिले थे, पास वीडियो आई थी। हाँ, मेरे पास वीडियो पहुंची थी जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। हाँ, मेरे पास वो वीडियो पहुंची और जैसे मैंने देखा कि अभी लेटेस्ट है तो इस पे तो बनाना जो है वो हमको पड़ेगा, क्योंकि ये जन जागरूकता का ही काम है। तो फिर जब हमारे पास वो वीडियो पहुंची तो हमने उसके लिए फिर हमने पता किया कि कहाँ की है, फिर हमें पता लगी कि बस स्टैंड हमें के लिए टेस्ट हुई है। तो उसपे वो बंदा क्या कर रहा था, अब मैं उसको बंदा बोलूंगा, सन्यासी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे काम करेगा तो कौन उसे सन्यासी बोलेगा। उसने भगवे रंग के कपड़े डाले थे, आजकल तो हर कोई पंडित बन बैठा हुआ है जी, वो भी एक मुद्दा बहुत अच्छा है। और उसने तिलक वगैरह लगाया हुआ था। और जब वो वीडियो में आई थिंक वो
किसी बंदे ने बनाई उसको। नहीं तो वो नशे में पूरा गुल था वो। जी पूरा गुल था, उसकी आंखें भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वीडियो पड़ी हुई है हमारे इंस्टाग्राम पे। और वो बंदा चलो बैठे पी के बैठे, कोई बात नहीं बैठे, वो क्या कर रहे हैं कि जो अपंग आदमी है उधर उसको तंग कर रहे हैं जाके। और कहीं ना कहीं लोगों में भी उस जो उसने उसको शूट किया वीडियो को, उसने भी कहीं ना कहीं उसको टोका और उसकी टोक टकाई की वीडियो उसने डाल दी। लेकिन वो इतनी वायरल हुई कि अब तक मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे डाली है, तो उसको कम से कम 2 लाख तक लोग जो है वो देख चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं और बहुत लोगों के मैसेज आए उसके बाद मेरे कि ये भोटा में भी मिला, ये हमको भोरंज में भी मिला, ये 2012 में मैंने देखा था, इससे मैंने मतलब जो वो चर्चा में है वो पंडित पहले से ही चर्चा में, उसके बाद हमें दिखा ही नहीं तो और चर्चा में आता वो, लेकिन उसके बाद वो हमें दिखते नहीं। तो वही मुद्दा था जो कि हमने डाला और वो थोड़ा सा हाइप पकड़ गया वो मुद्दा। तो जैसे नशे के मतलब चैलेंजेस कैसे है मतलब? देखिए नशे के खिलाफ खड़े होने के चैलेंजेस क्या है, मतलब देखो नशेड़ियों से कौन डील करना चाहेगा कि सुबह उठे और घर से निकले और नशेड़ियों के पास सुबह उठ के चले गए कि हाँ भैया तू नशा क्यों कर रहा है, मतलब वो बोलते ना कि आ बैल मुझे माँ, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं मतलब अगर प्रशासन थोड़ी सी मदद करते तो हमारे चैलेंजेस आगे हो जाते हैं। जैसे कि हम हमारे साथ जैसे कि कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो पुलिस इनकी न सुन के पहले हमारी सुनी कि यार हमारे साथ है। हाँ जी हाँ। क्योंकि तभी तो हम बड़े उस पे नहीं जा रहे, बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं जा रहे, छोटे से में रह रहे कि हम स्कूल्स तक और कुछ फिलहाल कॉलेज तक ही हम काम करें। हमने नहीं जाना कि हम चटेरियों को पकड़े कि हाँ ये नशा छोड़ो नशा छोड़ो। हाँ भविष्य में हम जा सकते हैं अगर इसी प्रकार से स्पोर्ट करा हम भविष्य में जा सकते हैं, ये बात नहीं है। ये बात तो बड़ी अच्छी कही आपने। हाँ एक छोटी सी बात कह देता हूँ कि पूरी तरह साथ दे तो कोई और बात है, तू जरा सा साथ दे तो कोई और बात है। लोग तो चल लेते हैं एक पांव पर भी, अगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। वाह क्या बात कही। मतलब अगर सभी का साथ रहेगा तो बाकी हम जो हमारा एम है कि क्लिप्स को बैन कराना है हिमाचल में, वो बाकी सक्सेस हो जाएगा मुझे लगता है, जितना अगर आप सपोर्ट करें। आजकल आपने HRTC में RTI डाली हुई है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए RTI डालने का वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं को देखकर और मतलब उन व्यवस्थाओं को देखकर फिर मैं रुक ना सका RTI डालने से। क्योंकि देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मैं अनु कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए सुबह 9:30 बजे प्रैक्टिकल टाइम होता है कि मुझे 9:30 बजे प्रैक्टिकल के लिए पहुँचना ही पड़ेगा। उधर पहुँचना ही पड़ेगा, 10-15 मिनट लेट हो जाए तो वो कुछ अलग बात है। तो जैसे ही मतलब हमारी बस जो आती है, जिस बस में आता हूँ, नाम भी नहीं लेता हूँ, स्मैला बस में आता हूँ, उस बस का ये है कि ये जाती नहीं है। ऐसे इसका रूट है अणु तक, ये हमीरपुर में ही खड़ी हो जाएगी। पूछेंगे उनके ड्राइवर कंडक्टर को पूछेंगे तो वो बहाने मारते हैं, जी आज हमने सर्विस करानी है, आज ये प्रेशर नहीं बन रहा है, आज ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पूरे हफ्ते में जी बहाने मारते और पूरी अव्यवस्था है, बिल्कुल दिखती है कि अव्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे जैसे और स्टूडेंट से बात हुई इस बारे में और जैसे बात हुई और स्टूडेंट, तो उन्होंने बताया कि हमारी भी नहीं जाती है। तो फिर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कितनी बसें लगाएगी HRTC द्वारा और कितनी जाती है। तो उसके लिए फिर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI डाल दी कि मुझे पता लग सके कि क्या क्या 3 प्रश्न जो मैंने मुख्य पूछे थे कि कितनी बसें जाती हैं, कौन से रूट से जाती है, और कोई प्राइवेट बस लगाई गई है कि HRTC नहीं जाएगी तो कोई प्राइवेट रूट पूरा करेगी। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल असंतुष्टिजनक था। मतलब उस जवाब के न पैर थे न सर था, कुछ भी नहीं था उस जवाब का। क्या बोला उन्होंने बोला कि कोई निर्धारित नहीं है, कुछ भी नहीं हो जाए। जैसे कि कोई बस इधर से जा रही है, कौन सी बसें, जैसे होता है ना कि आज जी स्मैला से हमीरपुर तक स्मैला बस आएगी, ये निर्धारित हुआ। लेकिन अब निर्धारित कुछ भी नहीं है बोल रहे, यानी कि हमीरपुर से अणु तक जो भी बसें जाएंगी उनका कुछ भी निर्धारित नहीं है। वो भगवान की कृपा पे जाएंगे कि आज इधर से बस गई, आज इसका मन था आज ये ले गया, कल उसका मन था कल वो ले गया। तो ऐसे अव्यवस्था होती है। उनको देखना चाहिए कि स्टूडेंट जो है, जो कि प्रैक्टिकल टाइम होते हैं, सुबह जल्दी पहुंचना होता है, किसी की क्लास 9:30 है, किसी की 10 बजे है, तो उनको फिर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि फिर आगे उनको एंट्री नहीं मिलती है, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाते हैं, फिर पेपर में बैन नहीं दिया जाता है। तो मतलब रोज जाती है बसें कि कभी-कभी? देखिए हफ्ते में 2 दिन ले जाएंगे दिखाने के लिए कि हम लेंगे, 4 दिन या तो प्रेशर नहीं बनेगा उस बस का, 4 दिन या तो उस बस में या तो सर्विस करानी, महीने में 6-6 बार तो ये सर्विस कराते हैं, पता नहीं कौन सी बसें है। फिर मतलब ये चलो फिर देखिए RTI डाल भी दी है और उस पे मैंने फर्स्ट बीट भी डाल दी है, यानी कुछ सुधार हुआ समझ रहे। हाँ RTI में सुधार हुआ कि जिस दिन मैं बस में आ रहा हूँ उस दिन बस जा रही हूँ। अब मैं थोड़े दिनों के लिए नाहन में गया था,
जो कि ग्रुप बन के थोड़ा फंक्शन था उधर। हाँ जी। तो उसमें से जब मैं 4 दिन वहां था, एक दिन तो संडे वाला था और पिछले 3 दिन यानी कि आज से 2 दिन पहले, तो ये बसें नहीं, क्योंकि उस बस में अब तो मतलब आप मैं नहीं थे वहाँ पे तो हम गए। यानी कि इनको ये है कि इनके पीछे कोई डंडा लेकर खड़ा रहेगा कि पूछने वाला रहेगा कि तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो ये जाएंगे, तो व्यवस्थित ढंग से जाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो ये है कि थोड़ी सुधार की अपेक्षा मुझे है इनसे, क्योंकि फर्स्ट अपील पे मुझे एक लेटर भी घर पे आ गया कि मुझे 28 तारीख को इनके सामने पेश होना पड़ेगा, तो उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जरूर जाऊंगा। तो मतलब आपको कोर्ट से मतलब कि आरटीआई नहीं, से? कोर्ट से नहीं, उनका ऑफिस होते हैं आरटीआई का, पीआरओ, तो वहाँ पे मुझको पेश होना पड़ेगा उनके सामने कि संतुष्टि के लिए, क्योंकि उनके जवाब असंतुष्टिजनक है। और मैं तो चाहूंगा कि उन ड्राइवर कंडक्टर्स को भी जो हमारे साथ बस में जा रहे हैं और जिनकी बसों की डिटेल है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि उनको भी बुलाया जाए और सामने बिठाया जाए और उनसे फिर प्रश्न मेरी वार्तालाप उनसे कराएंगे। तो आजकल मतलब ये आने वाली बोल रहे हो आप बात है, रूट जाता है तो बाहर की जगह भी जाता होगा वो तो? देखिए, अभी बात करूं, मैं कहीं और भी सुनने को आया, कोई एक छात्र संघ है, तो उन्होंने भी जाके जो है वो एचआरटीसी के ऑफिस में थोड़ी सी बात की थी वहां से जो कि अधिकारी हैं उनसे, कि क्या हो रहा था कि जो अभी आप देख रहे हैं कि बरसात वगैरह हुई थी, पीछे बहुत सारा नुकसान हुआ। हाँ जी, तो रूट जो था वो आधा कर दिया था कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अणु में कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो लैंडस्लाइड से पिछले वाला स्टेशन से ही बस जाएगी और वहां तक ही रुकेगी, आगे जाएगी। लेकिन लैंडस्लाइड हटने के बाद भी कहाँ तक की जा रही है, तो सोचना पड़ेगा कि उसको आगे से व्यवस्थित ढंग से चलाएं। कहीं ना कहीं काम चोरी भी है, तो देखिए इस काम चोरी को ही खत्म करने, और मे भी हम थोड़े दिनों में 28 तारीख के बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ये बता सकूं कि अब व्यवस्थित ढंग से सब कार्य होगा, बसें जितनी लगाई गई है वो सारी की सारी ही। तो मतलब कुछ लग रहा है आपको होगा बदलाव कुछ इसके बारे में? बदलाव होने स्टार्ट हो चुका है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो वीडियो 20K से क्रॉस होगी वैसे वैसे बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 मिनट की वीडियो कौन देखता है, लेकिन बंदे देख रहे हैं उस वीडियो को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सबने फेस की है, क्योंकि प्रैक्टिकल के छात्र, बीएससी के छात्र नहीं चाहते कि वो लेट हो किसी प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल जो डिफाइन होगा कि आपने इस प्रैक्टिकल में क्या करना है वो 15 मिनट में ही डिफाइन होता है। पहले 15 मिनट में टीचर आपको बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि आज ये प्रैक्टिकल में करना है। यही बात है कि व्यवस्था भी आएगी और अवश्य आएगी, आप लिख के ले लीजिए। तो जैसे मतलब लोग जैसे कस करते अप्लाई जैसे कंप्लेंट डाल सकते हैं आरटीआई में। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किसी भी सरकारी कार्य के जो भी हो रहे हैं किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी ऑफिस से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये आपका हक भी है। जैसे मैंने लगाई, वो कैसे लगाई, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके RTIHP एक पोर्टल होगा, वहां पे आप साइट है, वहां पे जाइए, आप अपना जैसे सिलेक्ट कीजिए आपने किस डिपार्टमेंट पे लगानी है। जैसे मैंने एचआरटीसी डिपार्टमेंट सब डिवीजन हमीरपुर पे लगाई थी, तो वैसे आप वहां पे सिलेक्ट कीजिए, आपको वहां पे खुद जाके पता, आप नाम पता भेजिए। अब वो आपका एड्रेस इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपको फिर लेटर भी आता है उनकी तरफ से कि उनका जवाब आता है, ऑनलाइन भी आता है लेकिन ऑफलाइन भी आता है। वहां पे बहुत अच्छा है कि आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक पेंडिंग है, ये कहाँ रुकी हुई है, तो ऐसे आप लगा सकते हो। और मात्र 10 रुपए में आप किसी भी डिपार्टमेंट के कितने बड़ा करप्शन है, कितने बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको बिल्कुल उजागर और आपकी आंखों के सामने हो सकता है। तो देख सकते हैं आप 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता है तो आप कंप्लेंट डाल सकते हो उसमें। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं आप कंप्लेंट, तो बिल्कुल डाल। और आजकल चर्चा में चले हुआ है हमीरपुर में शकुंतला जी वाला, हाँ। और एक त्रिशा हॉस्पिटल के बारे में। तिस्सा हो, हाँ। शकुंतला आंटी जी का जो केस हमने देखा, तो देखिए इंसान जो होते हैं जो देखते हैं वो ही मानते हैं कि जो हो रहा है वो ही हो रहा है। मेरे को भी ऐसा लगा जब शकुंतला आंटी के, मैं भी काफी उस गुस्से में आके कि कैसे आंटी को करते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस काफी फनी टाइप के होते हैं और बहुत अच्छी सादगी स्वभाव के होते हैं, कि बिल्कुल प्योर वीडियोस होती है वो, विदाउट एडिटिंग, विदाउट सब कुछ। तो जब उनको देखा कि बाजू फूली है, कंधे पे निशान है, तो मुझे भी काफी बुरा लगा कि इतने बुजुर्ग दंपत्ति जो कि अकेले रहते हैं, उनके हस्बैंड को मारा। हाँ, हस्बैंड को भी बोल रहे हैं कि मारा है, पता नहीं अब कहाँ तक सच है, क्योंकि हम जज नहीं, हम कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक न्यूट्रल सी बात जरूर कहेंगे कि दोनों पक्ष ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले भी, क्योंकि आंटी किस लिए गलत है, शकुंतला आंटी, क्योंकि वो किसी की प्राइवेसी को लीक कर रही है। अब जो गप्पी सब्बू पता नहीं क्या क्या नाम ले रही है उधर, तो वो काफी मतलब इसके लिए मुझे लगता है कि उनकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं खतरा है। और जब प्रवीण एक रिपोर्टर है उधर गए थे दूसरे पक्ष को जानने के लिए कि उन्होंने क्यों मारा उसको, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने नहीं मारा। अब बाकी प्रशासन तय करे और पुलिस प्रशासन तय करेगी क्या हुआ है उधर, और वो आई थिंक प्रशासन को जनता के सामने भी रखना चाहिए
कि क्या हुआ, क्योंकि मिलियन मिलियन में व्यूज तो आ गए, लेकिन पता भी लगना चाहिए कि फिर उस केस का हुआ क्या। तो प्रवीण जी वहां गए और प्रवीण जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो प्रवीण जी ने 2023 के माफीनामे दिखा दिए कि उन्होंने पहले भी ऐसे काम प्राइवेसी लीक की हुई है हमारी फैमिली की, तो उसके लिए भी माफीनामे हैं उनके और उनके मतलब पति के स्कूल आंटी के, तो वो चले हुए हैं। और हालांकि अगर उनको मारा गया है तो उसके कड़ी से कड़ी मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग दंपत्ति भी अगर इस भारत जैसे देश में सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत चिंता का विषय जो है वो बन चुका है। और दूसरा आपने पूछा तीसरा हॉस्पिटल को रात को 1:30-2 बजे की आई थी वो गए हुए थे अपने बच्चे को लेके, और वहां पे ये बात हुई कि उन्होंने उसको जो था वो पेशाब वाली जगह थोड़ी सी मतलब दर्द वगैरह हो रही थी और बदतमीजी की वो बता रहे थे कि उनके साथ बदतमीजी की। तो डॉक्टर को फोन किया गया वहां से उनके स्टाफ के द्वारा, स्टाफ होते हैं, तो फोन किया गया तो डॉक्टर ने बोला कि उनको दवाइयाँ भी दिखा दी, दवाइयाँ वगैरह करवा दी। और उसके बाद बोला कि बोलते हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पता नहीं किया नहीं किया वो कुछ अलग बात है। वैसे रिकॉर्डिंग नहीं आई सामने, कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई है और ये बताया कि जो डॉक्टर था वो जो हॉस्पिटल परिसर में था, अब वो पता नहीं वो सीसीटीवी कैमरे में चेक होने चाहिए कि वो कहाँ था और कहाँ था। अब बोल रहे जो उसने बोला कि मैं वो कहीं ना कहीं अभद्र भाषा ही थी। अगर उसने बोला है तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने बोला है, मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर बोल सकता कि अगर उसने बोला है तो वो गलत है। फिर जब काउंसिल बैठी, उनकी डॉक्टर काउंसिल बैठी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उसमें बताया गया कि एक मेडिकल टर्म है, देखिए मेडिकल टर्म है लेकिन जनता को बचाने का एक तरीका होता है, बताने का भी एक तरीका है। अब जो उस बच्चे की माँ है वो क्यों गलत है? देखिए किसी भी कॉइन के 2 साइड होते हैं, ठीक है। एक मुद्दा का बात विवाद जब करते हैं तो एक का पक्ष और दूसरे का विपक्ष होता है, और कहीं ना कहीं दोनों की सोचें ठीक होती है। अगर मैं उनकी बात करूं जिस लेडी ने वीडियो डाली थी, तो उनकी एक गलत बात है कि उन्होंने जो था वो डॉक्टर की ऐसी तैसी कर दी, डॉक्टर का मतलब बिल्कुल चरित्र जो बिल्कुल खराब कर दिया। अब उस डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई की, उस डॉक्टर ने इतना मुकाम हासिल किया, उसको तीसरा का लोकल है वो, उसको इतने साल हो गए वहीं, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज पर भी इफेक्ट पड़ा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जैसे एक पत्रकार है, उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो जन्मी थी और 3 फुट ऊपर से वो नीचे गिर गई थी, हॉस्पिटल की लापरवाही थी। वो देखिए खुद एक पत्रकार है, उसने वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर की जो है वो चरित्र खराब हो। उसने केस फाइल किया, उसने FIR लगवाई और धीरे धीरे वो केस 10 सालों से लगभग वो चल रहा हो, लेकिन रातों रात मिलियन में व्यू आ जाते हैं और डॉक्टर की ऐसे तैसे हो जाती है। तो कोई जजमेंट पास न करते हुए मैं यही बोलूंगा कि अगर डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर को सजा मिले, और अगर डॉक्टर गलत है तो वो माफी भी मांगे उस लेडी से, क्योंकि इस प्रकार से बात करना बिल्कुल ही गलत है अगर हुई है तो। आप बस कल ट्यूशन पढ़ा रहे हो फ्री में? हाँ, ट्यूशन के फ्री तो बोल सकते हैं कि फ्री है, और एक सेव है कि हाँ, एक तरफ से वो है कि जो पैसे भी लिए जाते हैं लेकिन कुछ बहुत सोच समझ के और देख के लिए जाते हैं। वैसे तो मेरा मन जो था वो फ्री का ही था, 2-3 महीने फ्री ही पढ़ाई, लेकिन बिल्कुल कम प्राइस में। अगर प्राइस भी बता दूं तो 450 रुपए पर स्टूडेंट है। मेरे पास अभी तक 11 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें से सिर्फ 3 बच्चों से ही लिया जाता है जो कि बोर्ड की क्लासेस है, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी मेहनत मेरी ज्यादा लगती है, क्योंकि उनके लिए वो क्वेश्चंस बनाना, उनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर करना ताकि उनको किसी और एक ही क्वेश्चन हाथ से करवाना। ऐसे पर सब्जेक्ट में 450 ठीक है मेरे मतलब लिए। पर सब्जेक्ट है? हाँ, पर सब्जेक्ट नहीं, पर स्टूडेंट है। स्टूडेंट अच्छा। 2 सब्जेक्ट पढ़े, स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट पढ़े, वो उसकी इच्छा है, लेकिन स्टूडेंट हद वो 2 सब्जेक्ट बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है, साइंस और उसमें भी उनको इस ढंग से पढ़ाया जाता है। उनको एक तो MBDs अलाउ नहीं है हमारे ट्यूशन में कि आप MBD लेके आइए, क्योंकि उससे वो डिपेंडेंसी आते हैं, वो टीचर पे कम विश्वास करते हैं कि नहीं है, और कहीं ना कहीं ये धारणा को भी तोड़ना पड़ेगा। अभी तो ट्यूशन बहुत छोटी है, लेकिन भविष्य में हो सकता है ये थोड़ी बड़ी भी हो और पूर्णतः से ही फ्री रहे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलके। बाकी आप कुछ कहना चाहोगे? तो मैं ये कहूँगा कि साथियों, नशे से दूर रहिए और खुद को भी बचाइए और औरों को भी बचाइए। और जहां भी आपको ऐसे नशे करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों में मिले, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, बायो में जाइए, वहां मेरा नंबर होगा, या मैसेज करें, नंबर नहीं मिलेगा तो आप उन चीजों को हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम एक अच्छे नशा मुक्त समाज, एक अच्छे नशा मुक्त जिला हमीरपुर की तरफ कदम बढ़ा सके।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा पॉडकास्ट बढ़िया लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर।